पाकिस्तान समंदरी तिजारत का सबसे मौजूद रास्ता वस्ती एशियाई रास्तों ने गहरी दिलचस्पी का इजहार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कराची पोर्ट ट्रस्ट आमद पर गुफ्तगू। बोले, काज़ाकिस्तान के दौरे के दौरान पाकिस्तान के रास्ते बहरी तिजारत मौजूद बहस रही। पाकिस्तान सिर्फ रास्तों से अरबों डॉलर का ज़र मुबादला कमा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म ने बंदरगाहों की तरक्की नागुज़ीर करार दे दी। पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट ट्रस्ट पर जदीद आलात और मशीनरी की तनसीब से कस्टम्स क्लियरेंस के वक्त को कम करने की हिदायत। स्कैनिंग के लिए जदीद मशीनरी की तनसीब का हुक्म भी दे दिया। कराची पोर्ट ट्रस्ट की दीगर जदीद बंदरगाहों से मुआवजे की रिपोर्ट भी तलब कर ली। कराची नेशनल हाईवे पर जारी धरना 30 घंटे बाद खत्म। पुलिस और मुजाहिरीन के मुज़ाकरात कामयाब हो गए। स्टील टाउन में पुलिस मुकाबले के दौरान गोली लगने से खातून की मौत पर मुरसा ने धरना दिया था। धरने के बायस नेशनल हाईवे, लिंक रोड और इतराफ में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया था। पैदल सफर के बायस कई खवातीन बिलखुसूस बच्चों की हालत गैर हो गई थी। मुजाहिरीन SHO के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा कर रहे थे। पुलिस का कहना है डाकुओं से मुकाबले के वक्त SHO मौजूद नहीं थे। मुकाबले में मुलव्विस एहलकार शामिल तफ्तीश हैं। मुल्क में मानसून बारिशें जारी। बलोचिस्तान में नदी नालों में तुग़यानी और सैलाबी सूरत हाल। हरनाई से भी रेलवे सेक्शन पर ट्रेन की आमदोरफ्त मुअत्तल। हरनाई पंजाब शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। नदी नालों में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेले। दरियाए नाड़ी बोलान से 46,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। छाछड़ से 2,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा। नाला दर्रा में भी पानी का लेवल बुलंद। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम महकमे अलर्ट। NDMA ने बलोचिस्तान के लिए नया अलर्ट जारी कर दिया। उधर पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशें। सवाबी, मर्दान और शहरा में भी अबर करम खुलकर बरसा। आज़ाद कश्मीर के अवाम का एहतजाज रंग ले आया। हुकूमत ने बिजली की कीमतें कम करने की मंजूरी दे दी। 100 यूनिट तक निर्ख 3 रुपये फी यूनिट मुकर्रर। 100 से 300 तक कीमत 5 रुपये फी यूनिट मुकर्रर। 300 से ज़ायद यूनिट पर 6 रुपये यूनिट अदा करना होंगे। बिजली के बकायाजात 12 एक साथ में जमा करवाने की सहूलत भी दे दी गई। ओवर बिलिंग पर मोहसिन नकवी मुतहरिक। वफाकी वज़ीर दाखिला ने FIA के तमाम डायरेक्टर्स को जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। ओवर बिलिंग मुजरिमाना फेल करार। सार्फिन से नाइंसाफी नाकाबिले कबूल है। वज़ीर दाखिला का 2 टोक पैगाम। FIA ने तहकीकात भी शुरू कर दी। तफसीली रिपोर्ट कल वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत ANF इजलास में मुनशियात फरोशी के खिलाफ भी बड़े क्रैकडाउन का फैसला। मुनशियात की ऑनलाइन खरीदो फरोख्त की रोकथाम के लिए भी प्लान तलब। मोहसिन नकवी की यादगार शोहदा पर भी हाजिरी, फूल भी चढ़ाए। कहीं तवील लोड शेडिंग तो कहीं तकनीकी खराबियां। अवाम बिजली की तवील बंदिश का अजाब सहने पर मजबूर। कराची में बिजली की गैर एलानिया बंदिश का दौरानिया 12 से 14 घंटे बरकरार। कायदाबाद, लांढी, कोरंगी, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, बल्दिया टाउन समेत दीगर इलाके मुतासर। लाहौर में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की तकनीकी खराबियों की भरमार। मुतादिद इलाकों में कई घंटे बिजली बंद रहना मामूल बन गया। कोहाट, पेशावर, DI खान, मर्दान, मरनू में भी 12 घंटे से ज्यादा बिजली की बंदिश। मुल्तान में हब्स और बिजली की बंदिश से परेशान शहरियों ने हुकूमत से लोड शेडिंग पर काबू पाने की अपील कर दी। उधर शेखुपुरा में वापडा ने अदम अदायगी पर बल्दिया की बिजली काट दी। बल्दिया एहलकारों ने जवाब में कूड़े के ढेर लगाकर वापडा ऑफिस का मेन गेट बंद कर दिया। मार गई महंगाई, हर तरफ दुहाई। 92 न्यूज़ महंगाई के सताए आवाम की आवाज़ बन गया। बजट नाफिज होते ही हर घर की ज़रूरत क्रॉकरी आवाम की पहुंच से बाहर। इंपोर्टेड प्लेटें, चमचे, हांडी, डिशेज समेत तमाम बर्तन 20% तक महंगे हो गए। नए टैक्सेस के निफाज के बाद ज़रूरी मशीनरी महंगी। थ्रेशर, हार्वेस्टर मशीन, हल, लेवलर समेत दीगर ज़रूरी आलात की कीमतें बढ़ गई। ट्रैक्टर्स 3 से 4 लाख तक महंगे हो गए। सनतकारों की मुश्किलात में मजीद इजाफा। SME सेक्टर के लिए एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम खत्म होने से इंडस्ट्री पर टैक्सों का बोझ पड़ गया। सनतकारों का कहना है टैक्सेस को वापस लेना होगा वरना इंडस्ट्री दिवालिया हो जाएगी। उधर पोल्ट्री फीड पर भी 10% सेल्स टैक्स आयद। पोल्ट्री फीड से वाबस्ता ताजरों ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया।
सस्ते बाजारों में महंगाई के डेरे, खरीदारी के लिए आने वाले परेशान। इस्लामाबाद के सस्ते बाजार में टमाटर 170 रुपए और आम मार्केट में 200 किलो दस्तयाब। आलू 90, प्याज 100, अदरक 960 और लहसुन 420 में फरोख्त। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने के लिए संजीदा इकदाम करे, शहरियों का मुतालिबा। पाकिस्तान रेलवे का 22 मुसाफिर ट्रेनों को आउटसोर्स करने का फैसला। ट्रेनें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाई जाएंगी। मुसाफिरों को बेहतरीन सहूलियात की फ्राहमी आउटसोर्स का वलीन मकसद। कराकोरम एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन, हज़ारा एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस, शालीमार, बोलान मेल भी निजी शोबे के ताउन से चलाई जाएंगी। आउटसोर्सिंग का इश्तिहार जारी कर दिया गया। ख्वाहिशमंद 1 अगस्त तक दरखास्तें दे सकेंगे। इस्लामाबाद में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के घर पर इस्लामाबाद और मियांवाली पुलिस का छापा। उमर अयूब को घर पर न होने के बायस गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अपोजिशन लीडर ने सोशल मीडिया पैगाम में छापे की तस्दीक कर दी। बोले फार्म 47 की पैदावार वफाकी और सूबाई हुकूमत अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार करना चाहती है, लेकिन जिद्दोजहद जारी रखी जाएगी। लीगी रहनुमा राना तनवीर ने बानी पीटीआई को लाडला करार दे दिया। दावा किया कि जेल में देसी मुर्ग समेत तमाम सहूलतें मुयसर हैं, इसके बावजूद ज्यादती का रोना रोया जा रहा है। महंगी बिजली समेत दीगर मसाइल के दरपेश होने का एतराफ भी कर लिया, लेकिन जिम्मेदारी पीटीआई दौर पर डाल दी। कहा पहले उस्मान बुज़दार ने पंजाब को तबाह किया, अब गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा को तबाह कर रहे हैं। वजीर आला केपी बढ़ के ना मारे, इनको अच्छी तरह से जानता हूं। परवेज खटक ने अली अमीन गंडापुर को जवाब दे दिया। बोले कभी झूठ बोला ना बोलेंगे। पहले भी नैब के नोटिस पर पेश हुआ था, अब भी नैब के नोटिस पर अदालत जाएंगे। किसी के खिलाफ नहीं, काबीना इजलास में जो हुआ वही बोलेंगे। बैरून मुल्क भीख मांगकर पाकिस्तान को बदनाम करने वाले भिखारी अब बाहर नहीं जा सकेंगे। हुकूमत का 2000 से ज्यादा भिखारियों के पासपोर्ट ब्लॉक करने का फैसला। भिखारियों को भेजने वाले एजेंटों के पासपोर्ट भी ब्लॉक होंगे। डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने वजारत खारजा से भिखारियों की मुकम्मल तफसीलात मांग ली।